हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, जो कि आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम है। फर्स्ट किंगडम आप पढ़ चुके हो मोनेरा, जिसमें हम पढ़ते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इसमें आते हैं यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। जो एक बहुत ही खास बात है इस किंगडम के बारे में, वो क्या है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा हेटेरोजिनस ग्रुप है ये ऑर्गेनिजम्स का, सबसे ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा काइंड के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मींस प्लांट लाइक भी, एनिमल लाइक भी एंड फंजाई लाइक भी, राइट। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटिस्टा एक्ट्स एज लिंक बिटवीन prokaryotic unicellular organism and multicellular organism, or you can say it acts as link between monera and other multicellular organism. Monera is unicellular and multicellular organism के जितने भी है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उन सब के बीच में ये प्रोटिस्टा एक लिंक है। दैट इज वाई इट इंक्लूड्स प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक, राइट। तो इससे अलग अलग ब्रांचेस निकलेगी, जो मैंने आपको उधर क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, राइट। चलिए, तो इसमें देखो इसके कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो ये है कि प्राइमरीली इक्वेटिक है, दूसरा दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, जो कि उसमें नहीं थे मोनेरा में। देन सम हैव फ्लैजिला और सीलिया और नो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली। ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे हैव बीन डिवाइडेड, लाइक प्रोटोजोन के अंदर हम इनको देखेंगे कि इनको डिवाइड किया गया है फ्लैजिला के बेस पे, सीलिया के बेस पे, या फिर कोई स्यूडोपोडिया के बेस पे, या लोकोमोटरी ऑर्गन होते ही नहीं है। देन रिप्रोड्यूस बाय सिनगैमी और बाय स्पोर्स, राइट। सिनगैमी मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। आइए अब इसको हम डिवाइड करते हैं 5 क्लासेस में, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। तो इसमें जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, देन स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर फंजाई लाइक एंड दीज आर प्रोटोजोन्स मींस एनिमल लाइक। तो ये वाले जो फोटोसिंथेटिक हैं मींस दीज आर प्लांट लाइक, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट में हम देखेंगे 2 टाइप के होते हैं, 2 हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, वैसे तो और भी हैं, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो हम इसके डायटम्स के कुछ फीचर्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और जो गोल्डन एल्गी है उसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है कि इनको हम डेस्मिड्स बोलते हैं एंड दे बिलोंग टू क्राइसोफाइट, अल्टीमेटली टू प्रोटिस्टा। They are planktonic, means float in water, live in fresh water as well as marine water, right. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms 2 thin overlapping shells which fit together as a soap case. जैसे सोप केस के अंदर हम ये केस के अंदर सोप रखते हैं, ऊपर से फिर उसको कवर कर देते हैं, इट इज लाइक दैट। दीज आर सेल वॉल्स। The walls are embedded with silica and therefore the walls are indestructible. सिलिका जो होता है ना, सैंड के अंदर भी आपको दिखता है, सिलिका चमकता रहता है, जिसके कारण ये चमकता है। ये डिस्ट्रक्ट नहीं होता, मतलब डिग्रेड नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो इसका मेन पॉइंट है बच्चों, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, ये आपको पूछा भी जाता है बहुत बार। द डायटम्स फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिलिका। आफ्टर देयर डेथ दे फॉर्म डायटोमेशियस अर्थ, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है तो वहां दिखता है कि ये डायटम्स होंगे। अगर आपको वहां पे दिखते हैं ना, डायटोमेशियस अर्थ दिखती है, इसका मतलब यहाँ डायटम्स होंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद भी वो सिलिशियस अर्थ पड़ी हुई है, डायटोमेशियस अर्थ है, मतलब सिलिका रिच अर्थ है। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन, इसी सॉइल को वो यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में। एंड डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, इसीलिए ये फिशेस का फूड भी है डायटम्स। हम जो मार्केट में भी लेकर के आते हैं वो डायटम से ही बनाया हुआ होता है, जो हम फिश एक्वेरियम में डालते हैं, राइट, फूड देते हैं फिशेस को। तो बच्चों ये देखो, डायटम्स ऐसे दिखते होते हैं, बिल्कुल ऐसे ज्यूल्स की तरह। तो इनको हम ज्यूल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको पहले प्लांट किंगडम में ही इंक्लूड किया हुआ था, अब इसको प्रोटिस्टा में डाला हुआ है। तो ये देखो कैसे ऐसे लग रहा है ना, ज्वेलरी की तरह। तो इसको ज्यूल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ सिलिका एंड
दिस शेप एंड साइज, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स मीन्स हैविंग टू फ्लैजिला, राइट। डायनो मीन्स टू। तो इसका जो आप यहाँ पे ये एनसीईआरटी के डायग्राम में ही देख रहे हो, एक ये फ्लैजिला है लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो आपको कई बार डायग्राम भी आ जाता है, डायग्राम में भी पूछ लेते हैं कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है या फिर ये किसका डायग्राम है। दीज आर मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट्स इन देयर सेल्स। सेल के अंदर जो भी पिगमेंट डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका कलर आएगा। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, ये है ना, ये दीज आर प्लेट्स, सेल्यूलोज प्लेट्स, राइट। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, one is longitudinal and another one is transverse. Red dinoflagellates make the sea appear red, that is red tide. तो वो बिल्कुल सी ऐसे लगता है कि उसमें टाइड आ गया रेड कलर का। फॉर एग्जाम्पल गुनायोलेक्स, एंड दे secrete toxins which kill marine animals like fishes. तो ये भी आ सकता है, नेम द ऑर्गेनिज्म which kill marine fishes, name the red dinoflagellate due to which sea appear red. बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलेट्स जो रात को चमकते हैं जुगनू की तरह, उनका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका एंड पायरोडीनियम। चलिए आगे देखते हैं हम यूग्लिनॉइड्स, राइट। तो हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, उसके बाद हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स। अब थर्ड वन जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर इसी के ग्रुप का अगर देखें, मतलब ये थर्ड कैटेगरी है। डायनोफ्लैजिलेट जो थी वो सेकेंड कैटेगरी थी। तो इसमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, राइट। ये फ्रेश वाटर है, ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर मीन्स खड़े पानी में, एंड दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। अब इसमें सेल वॉल नहीं है, एक फ्लेक्सिबल लेयर है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। क्या है, पेलिकल। तो या तो एक होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है पेलिकल, राइट। देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जो उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें, फिर अपना भी बनाएंगे डायग्राम, देखेंगे। पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, एक तो यही आता है, ड्यू टू विच पार्ट इट इज फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसमें तो दिख नहीं रहा लेकिन होते हैं। तो देख रहे हो बच्चों, ये बड़े वाला है और ये छोटा सा है, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको, ये देखो, ये छोटा फ्लैजिला और ये वाला बड़ा, ठीक है। तो ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है एक फोटो, उससे पता लग रहा है ये। बाकी इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह पड़े हुए हैं जो हम डायग्राम में देखेंगे, अपने डायग्राम में। अब न्यूट्रिशन इसका इंटरेस्टिंग है, due to which it acts as link between plant and animals because it is having both type of nutrition. When it is in light, then shows photosynthetic nutrition. When it is in dark, then it shows heterotrophic type of nutrition. Right? Heterotrophic nutrition जो है, it means it is predating on other smaller organisms. Right? तो ये आपका यूग्लिनॉइड्स का डायग्राम भी देख लेते हैं हम, क्या है कैसे है। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ हायर प्लांट्स। अब क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करता है तो इसके अंदर पिगमेंट्स भी पड़े होते हैं और ये हायर प्लांट्स की तरह होंगे जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। फूड रिजर्व इज प्रेजेंट इन पैरामाइलम बॉडीज, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये पैरामाइलम बॉडीज है, सॉरी ठीक है, ये पैरामाइलम बॉडीज पड़ी हुई हैं। एंड यूग्लिना एक्ट्स एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्रीन कलर की पेलिकल है, फिर ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के, फिर उसका ये रेड कलर के ये वाले जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और राइबोसोम्स भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये फोटो रिसेप्टर और ये दो फ्लैजिला दिख रहे हैं। फिर इसको बोलते हैं रेजरवायर, इसके बाहर है आई स्पॉट यानी कि स्टिग्मा। लिटिल आगे आगे जाते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इतना काफी है, मिनिमम है, इतना भी करोगे काफी है बच्चों। इसमें क्लियरली पता होना चाहिए, दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा, राइट। तो ये आपका यूग्लिनॉइड्स का यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है स्लाइमोइड्स।
स्लाइम मोल्ड्स जो कि फंजाई लाइक है, राइट। तो इसमें देखो अर्लियर प्लेस्ड अंडर फंजाई, जब आर.एच. विटेकर आया तो उसने इसको स्लाइम मोल्ड्स के साथ रखा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, ग्रुप का नाम दे दिया स्लाइम मोल्ड्स। एंड दीज आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर खाते हैं, पता है फंजाई में भी, आप जानते हो ये बात। देयर बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। जब कई बार पड़ी होती है पुरानी लकड़ी, वहां पे ये फंजाई अगर मान लिया आ गई, किसी तरह कोई स्पोर आ गया, फिर वहां पे वो ग्रो कर रही है, तो उसके बीच में से रास्ता बना करके खूब दूर दूर तक फैल जाएगी और उसको लकड़ी को खाती रहेगी, राइट। एंड द प्रोटोप्लास्ट इज नॉट सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन वेजिटेटिव फेज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो हम बोलते हैं कि सेल वॉल होती है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं नहीं होती। इसका क्या मतलब है, वेजिटेटिव फेज में नहीं होती, जस्ट एक स्लाइमी मास की तरह पड़ा हुआ है। तो ऐसे लगता है कि कुछ ये एक साइटोप्लाज्म पड़ा है, कोई उसमें सेल वॉल वगैरह कुछ नहीं है, एक मास पड़ा है, जेली लाइक कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये हमने अपना ड्रॉ किया हुआ है। तो इसके अंदर लेकिन इसकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए बोल देते हैं कि सेल वॉल है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस they form an aggregation called plasmodium which may grow over several feet. This is called as plasmodium, right। इसमें क्या है कि कुछ सेल्स आपस में एग्रीगेट कर लेंगे, एग्रीगेशन बना लेंगे, इसीलिए हमें ये मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, मतलब जो इसका साइटोप्लाज्म है वो सारा इकट्ठा हो गया, एक ही बॉडी बन गया, इसीलिए ये कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, राइट। नाउ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो ये ऐसे स्पोर्स वाली एक बॉडी बना लेंगे जिसको बोल देते हैं हम स्पोरेंजियम, और फिर ये जो स्पोर्स हैं अपने चारों तरफ एक वॉल बना लेंगे टू प्रिजर्व देमसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज, ये कि इसके अंदर फंजाई के अंदर वॉल है। आप देखो यहाँ पे वॉल है, उसमें नहीं था, वेजिटेटिव फेज में नहीं था, लेकिन स्पोर्स के अंदर वॉल बना ली इन्होंने। एंड दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, इसीलिए ये सर्वाइव करते हैं। एंड दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स एंड जर्मिनेट आफ्टर ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल फाइसेरा। फिर ये स्पोर्स उड़ के कहीं गिर गए, फिर वहां पे मान लिया कि ह्यूमिडिटी, बारिशें आई, फिर उसके कुछ टाइम इतना ह्यूमिड वेदर हो गया, फिर ये आगे क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर के ग्रो कर जाएंगे, मतलब पूरा बॉडी बना लेंगे वहां पर अपना, उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, जैसा कि हमने इसके अंदर यही देखा कि ये काफी फीट तक फैल जाएंगे, राइट। अब आइए इसका प्रोटोजोन्स, जो एनिमल लाइक है, जो इसका फिफ्थ था, आई थिंक, यस फिफ्थ था, प्रोटोजोन्स फिफ्थ वाला है। अब प्रोटोजोन्स में भी कौन कौन से हैं इनकी भी वैरायटी देखेंगे, पहले इसके फीचर्स देख लें। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट, मतलब किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये एनिमल लाइक हैं, क्योंकि ये एनिमल जैसे फीचर्स हैं। दे ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, दे लैक अ सेल वॉल। देखो बच्चों इसमें सेल वॉल नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में भी नहीं होती और ये एनिमल लाइक है। There are many different cell organelles performing various activities in cell. इसके अलावा बाकी जितने भी थे उनमें सेल वॉल थी, लेकिन प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं है। And there are 4 major groups on the basis of locomotory organs like amoeboid protozoans, flagellated, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, और इसके अंदर ये फ्लैजिला हैं, और इसके अंदर सीलिया हैं। एक होते हैं स्पोरोजोन्स जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। एमीबॉइड प्रोटोजोन ऑल्सो कॉल्ड सार्कोडेंस लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के थ्रू ये अपना प्रे को, मतलब प्रेडेटर है ना, प्रे को एनगल्फ करेंगे, राइट। तो इसमें देख सकते हो आप कैसे यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे आया
प्रे आया तो ये स्यूडोपोडिया इसको कवर करके इसको किसी तरीके से अंदर ले लेंगे, बॉडी के अंदर ले लेंगे, राइट। एंड देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड पेलिकल इज एब्सेंट, इसमें पेलिकल भी प्रेजेंट नहीं है, सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं है, ओनली एंड ओनली सेल मेम्ब्रेन। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एमीबॉइड्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए उनमें है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स, राइट। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल्स बने हुए हैं, ये न्यूक्लियस है, राइट। दिस इज फूड वेक्यूल and these are pseudopodia and cytoplasm. Marine forms have silica shells on their surface and reproduction by binary fission and cyst formation. मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट बना लेंगे, फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जर्मिनेट होकर के बॉडी बना लेंगे। Some forms are parasitic, for example Entamoeba histolytica which causes dysentery. तो ये Entamoeba histolytica को इनकी जरूरत ही नहीं है, पैरापोडिया ही नहीं है इसके अंदर ना कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इन सब फीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट न्यूक्लियस ये स्यूडोपोडिया इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर स्यूडोपोडिया नामचारे का है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म हो गया, एंड दीज आर फूड वेक्यूल्स विद आरबीसी, यानी कि बॉडी का आरबीसी इन्होंने एनगल्फ किया हुआ है, इन्होंने आरबीसी को खा लिया, राइट, एंड दे कॉज डायसेंट्री। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आपको कम से कम एंटमीबा नाम याद रख लेना है, ठीक है। अब आइए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, एंड दीज आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस लाइक ट्रिपैनोसोमा कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइकोमोनास कॉजेज ट्राइकोमोनियासिस, ये एक तरह की एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो आप 12th में पढ़ोगे। लिशमेनिया कॉजेज कालाजर यानी कि ब्लैक फीवर, इट कॉजेज ग्रेइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, राइट। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे इनके बारे में, अभी आप इतना ही कर लो, काफी है। अब आइए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में जिसमें सीलिया हैं, जो ऑर्गेनेली हैं वो देखो सीलिया हैं, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा इसीलिए इसको हम बस ऐसे ही दिखाया हुआ है, वो देखो डायग्राम। दे आर एक्वेटिक, मूव एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ये देखो जैसे ओर्स की तरह मूव करते हैं ये सीलिया दिखाए हुए हैं। एंड दे हैव अ फिक्स्ड शेप ड्यू टू पेलिकल, पेलिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि अब हमने पढ़ा था यूग्लिना के अंदर भी। तो ये सेल वॉल की जगह इसके अंदर भी पेलिकल प्रेजेंट है, ये याद रखना, इसीलिए इसकी शेप फिक्स है। दे हैव अ बक्कल कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। यहाँ पे बच्चों देखो ये बक्कल कैविटी है, जैसे हमारा मुंह है अंदर बक्कल कैविटी है, इनका मुंह ये है इनका, ठीक है, इसको बोल देते हैं वेस्टिबुलम बोल देंगे ये, और ये सेल माउथ बोल देते हैं इसको, साइटोस्टोम। तो इस तरीके से इसके अपने फीचर्स है, और ये धीरे धीरे देखोगे आपको फाइलोजेनी में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स, और इसमें ये बने हुए हैं ये लाइसोसोम्स, राइट, इसमें ये देख रहे हैं ना वेक्यूल्स बने हुए, फूड वेक्यूल्स बने हुए हैं। और इसके अलावा इसमें दिखाया हुआ है ये जो न्यूक्लियस है वो मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, दो टाइप के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको नजर आ रही होगी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस। डिफेंस के लिए है ये आगे सारा नोट किया हुआ है, देखोगे ये डिफेंस ऑर्गेनेली हो गया एक तरह से ट्राइकोसिस, राइट। मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग फूड इनसाइड द गलेट। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, क्योंकि इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है ना माउथ की तरह, जैसे एनिमल्स खाते हैं वैसे ही ये खाते हैं चीजों को। सम स्पीशीज हैव an organelle for defense called trichosis on inner side of the plasma membrane, for example paramecium and vorticella। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे स्लीपर की तरह दिख रहा है, पंजाबी शूज की तरह दिख रहा है, राइट। तो इसमें देखो इट हैज टू न्यूक्लियाई विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। तो आपको ये पूछ सकते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज सीन इन विच ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड माइक्रो न्यूक्लियस
हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इनके आपको फंक्शन याद करने हैं और कुछ नहीं इससे ज्यादा। उसके बाद आइए स्पोरोजोन। स्पोरोजोन फोर्थ है एंड दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक, मतलब ये पैरासिटिक ही है। ये डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पहचान के लिए कि ये प्लाज्मोडियम है, राइट। प्लाज्मोडियम है, एक यूकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं लोकोमोटरी ऑर्गेनेली। देन दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, दैट इज स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स ऐसे दिखते हैं, राइट, स्पिंडल शेप। जब ये हमें काटते हैं मच्छर तो अपने स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव एन ऑल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। बच्चों इसकी डिटेल तुम पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर वैसे, कि इसके प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक ह्यूमन बीइंग और एक होता है मॉस्किटो। ह्यूमन बीइंग सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं और मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट, राइट। ह्यूमन बीइंग में होता है एसेक्सुअल फेज कंप्लीट और मॉस्किटो में होता है सेक्सुअल फेज कंप्लीट, राइट। तो इसकी पूरी डिटेल्स नेक्स्ट ईयर आएगी, इसमें नहीं करवाया हुआ मैंने। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। तो ये प्लाज्मोडियम के बारे में बताया हुआ है कि कैसे इसके दो होस्ट होते हैं और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये प्रोटिस्टा भी खत्म हुआ बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।